तो इसमें होता है द्रव्यमान, इसी को क्या बोला जाता है, जड़त्व, और इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, इसमें भी यही चीज़ होता है, द्रव्यमान का काम जो इसमें करता है उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व, आघूर्ण। ठीक है, और इसको किससे दर्शाते हैं, I से, और इसका जो संबंध होता है इससे I बराबर क्या हो गया, mr²। m आ गया ना। ठीक है, हाँ। इसके बाद मान लो यहाँ पर हम करते हैं विस्थापन। विस्थापन को इसमें किससे लिखते हैं, S से। इसमें क्या हो जाता है, कोणीय विस्थापन किससे लिखते हैं, थीटा से। किससे लिखते हैं, थीटा। और इसका जो संबंध होता था तो ये होता था S बराबर थीटा इंटू आर। हाँ, चाप बटे त्रिज्या था। विस्थापन के बाद यहाँ पर क्या होता था, वेग। वेग को क्या लिखते थे, v बराबर S अपॉन क्या होता था, t। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता था, कोणीय वेग, इसको किससे लिखते थे, ओमेगा, और ये होता था थीटा अपॉन टी। भाई यहाँ पर S की जगह अब क्या आ जाएगा, थीटा। बस यही तो है, यहाँ विस्थापन S लिखते हैं, यहाँ विस्थापन क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। और जो इसका सूत्र होता था तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या आता था, ओमेगा आर। ये रिलेशन हम सिद्ध करके देखें। ठीक है, वेग के बाद हम क्या देखते थे, त्वरण। त्वरण को क्या लिखते थे, a, v अपॉन क्या हो जाएगा, t। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का क्या हो जाएगा, अल्फा। अब क्या हो जाएगा, इसमें वेग बटे समय है, उसमें क्या हो जाएगा, कोणीय वेग बटे समय। सब वही है इसमें, बस हाँ, ओमेगा बटे टी। और यहाँ पर हम निकाले थे a इक्वल टू क्या, अल्फ़ा आर। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर क्या निकाले, संवेग। तो p बराबर क्या था, mv। अब यहाँ पर कौन सा संवेग हो जाएगा, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग को क्या लिखते थे यार, L बराबर P इंटू आर। ठीक है, और इसके साथ L बराबर क्या होता था, I ओमेगा। इसमें m की जगह देखो, m का रोल कौन करता है, m का रोल कौन करता है, जहाँ जहाँ m होगा वहाँ क्या लिखोगे, I, और जहाँ v होगा वहाँ क्या लिखोगे, ओमेगा। ठीक है, संबंध तो यही है, L बराबर P इंटू क्या हो गया, R। सूत्र को ये समझ लो कि ये वाला सूत्र है, L बराबर क्या होता है, I ओमेगा, और यहाँ P और इसमें ये संबंध है L। ठीक है, संवेग के बाद यहाँ पर देखते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो हम इसमें लिखते थे F बराबर क्या, dP अपॉन dt। इसमें F का रोल कौन करता है, टाउ। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, d। अब देखो इसमें P लिखे हैं, P की जगह इसमें क्या लिखे हैं, L, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, dl अपॉन dt। ठीक है, और इसका जो संबंध है, टाउ इक्वल टू हम क्या पढ़ें, F इंटू आर, या R इंटू एफ, ये भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ हम पढ़े हैं बल। बल का क्या पढ़े हो, F बराबर ma। इसमें हम क्या पढ़े हैं, बल आघूर्ण। हाँ, तो F का रोल कौन करता है, देख लो, F के सामने हम क्या लिखें, टाउ। F को क्या लिख दोगे, टाउ। M का रोल देखो, M का सामने इसमें M है, तो उसमें M का काम कौन करता है, I। तो यहाँ I हो गया। इसमें A है, त्वरण वाली लाइन देखो, त्वरण को किससे दर्शाते, A से। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू I अल्फ़ा। इसका रिलेशन यहाँ छोड़ देना है। ठीक है, और मान लो गतिज ऊर्जा। तो K बराबर इसमें क्या होता है, 1/2 mv²। बताओ इसी के हिसाब से बदल के, K की जगह K लिखा, 1/2। M के लाइन में देखो I, हाँ, V का रोल कौन करता है, ओमेगा²। ये इस तरह से गतिज ऊर्जा हो जाएगी। मान लो शक्ति देखते हो, अब क्या निकालना है, मान लो शक्ति। तो इसमें शक्ति का सूत्र क्या होता है,
P बराबर W अपॉन T, है ना। इसको हम ये भी लिखते थे, F इंटू V भी लिखते थे, ये भी सूत्र सिद्ध किए हैं ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, F को किससे लिखते हैं, हाँ तो टाउ, और ये क्या हो गया ओमेगा, ये शक्ति का सूत्र हो गया। कार्य का क्या होता था इसमें, W इक्वल टू F इंटू डी, उसमें बताओ W की जगह W रखेगा, F को क्या बनाते हो टाउ, और डी या एस का क्या है देख लो थीटा, ये इसका कार्य हो गया। मानिए आपको ये सूत्र बन रहे हैं तो उस सूत्र को बदल सकते हो। आपको ये समझना है कि इन सूत्रों में जहाँ इसको बदलना है, m को क्या लिखोगे आई, s को क्या लिखोगे थीटा, v को क्या लिखोगे ओमेगा, इसको अल्फा लिखोगे। इस तरह से यहाँ पर सारे सूत्र को बदल सकते हो। तो आपको रेखी गति वाले सूत्र पता हैं तो उन सभी सूत्रों को क्या बना सकते हो, कोणीय। कुछ संकेत पर ध्यान रखना कि हाँ यार m है तो इस सूत्र में जहाँ m आएगा उसकी जगह क्या लिखना है i, ठीक है। जहाँ पर मान लो v आएगा उसकी जगह क्या लिखोगे ओमेगा, जहाँ पर a आएगा उसकी जगह क्या लिखोगे अल्फ़ा, जहाँ पर s आएगा उसकी जगह क्या लिखोगे थीटा। सारे सूत्र उसमें बन जाएंगे, बस इतना पर ध्यान रखना। तो रैखिक गति के सूत्र ही क्या होते हैं, घूर्णी गति में लागू होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा उनमें क्या संकेत अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे उसका पहला नियम था, क्या सूत्र पहला समीकरण क्या था, हाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको बदलते हैं तो v का मतलब हो गया ओमेगा, u के लिए उसमें ओमेगा नॉट, प्लस a को क्या लिखते हैं अल्फ़ा, और ये t को क्या बोलते हैं टाउ। ये उसका गति का प्रथम समीकरण बन गया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ कुछ, द्वितीय समीकरण बताओ उसका रेखी गति में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका घूर्णी गति बनाओ। s को क्या लिखते हैं थीटा ओमेगा नॉट, ठीक, फिर t को t ही रखेंगे प्लस 1/2, a को अल्फ़ा टी स्क्वायर, ऐसे है ना। तृतीय समीकरण क्या होता है 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको बताओ। सर वो दोबारा क्यों लिखते हैं, मतलब उसके नीचे जो क्या बताते हैं दूसरा वाले, ये जो है रेखी गति में गति का ये जीरो लिख दिए हैं, ओमेगा नॉट माने प्रारंभिक कोणीय चाल है, ऐसा होता है, ठीक है। तो सारा का सारा सेम है, पर संकेतों को थोड़ा थोड़ा